एक व्यक्ति ने अपने छोटे से बच्चे से कहा, आज मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाने ले चलता हूँ। और बच्चे का हाथ पकड़ा और चल पड़ा। एक दुकान में गए और अपने दोस्त से उस बच्चे को मिलवाया। और उस दुकानदार ने छोटे से बच्चे को देखकर बड़े प्यार से कहा, बेटा यहाँ पे चॉकलेट्स पड़ी हैं, टॉफ़ियाँ पड़ी हैं, बहुत कुछ खाने का सामान है, जो तुम्हारा दिल करता है उठा लो। बच्चा उठा नहीं रहा है, चुपचाप खड़ा हुआ है। तो उसके फादर ने भी कहा, हाँ हाँ उठा लो, मेरा दोस्त है भाई, जो मन करता है बेटा उठा लो। और वो बच्चा शर्मा रहा है, कुछ उठा नहीं रहा है। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो दुकानदार था उसने खुद ही डब्बों से टॉफ़ियाँ चॉकलेट निकाल के उस बच्चे की जेब में डालने लगा। और बेटा मना भी नहीं कर रहा है, डालने दे रहा है जेबों में। जब उसकी सारी जेबें भर गई और उसके पिताजी अपने दोस्त से मिलके वापस आ रहे हैं उस दुकानदार से मिलके, तो रास्ते में पिताजी ने अपने बेटे से कहा, जब हम कह रहे थे तब तो तूने उठाया नहीं, और जब वो अंकल डालने लगे, दुकानदार डालने लगे, तब तू मना भी नहीं कर रहा है, कारण क्या? तो बेटे ने क्या कहा, कितना सुंदर आंसर दिया। बेटा कहता, पिताजी अगर मैं अपने छोटे छोटे हाथों से उठाता ना तो कितनी टॉफ़ीज़ उठा सकता था, थोड़ी बहुत उठा लेता, 5, 10, 15। पर जब वो अंकल ने अपने बड़े बड़े हाथों से मेरी जेबों में भरा तो कितनी टॉफ़ीज़ और चॉकलेट भर दी। देखो इसके पीछे कितनी समझने वाली बात है कि जब भगवान से हम कुछ मांगना चाहते हैं, अपना छोटा सा दिमाग लेकर क्या मांग सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें करके कुछ मांग सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे दिमाग में आ भी नहीं सकता। पर जब भगवान अपनी इच्छा से कुछ देंगे तो हम वो सोच भी नहीं सकते। वासुदेव विप्र के शरीर में कुष्ठ हो चुका है, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन पाना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके उनको बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, सारा कुष्ठ दूर कर दिया और स्पर्श करते ही दिव्य शरीर, बहुत सुंदर शरीर दे दिया। सुंदर शरीर मिलते ही वासुदेव विप्र रोने लग गए जोर जोर से, हे चैतन्य महाप्रभु ये आपने क्या कर दिया, क्यों दिया मुझे सुंदर शरीर? देखो ना हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, बहुत इलाज कराएं ठीक ना हो रहा हो, और किसी डॉक्टर से वो बीमारी ठीक हो जाए तो वो डॉक्टर हमारे लिए भगवान हो जाता है। हम तो उसके चरण धो धो के पीने लग जाएंगे कि तुमने मुझे मृत्यु से बचा लिया। और यहाँ पे वासुदेव विप्र कहता है कि प्रभु आपने वो कुष्ठ वाला शरीर मेरा क्यों हरा, क्यों मुझे दिव्य शरीर दिया, क्यों मेरी बीमारी ठीक की? आप ऐसा करें, मुझे कुष्ठ वाला शरीर दोबारा दें, मुझे नहीं चाहिए आपका ये सुंदर शरीर, मुझे वही दर्द दे जो मुझे होता था कुष्ठ वाले शरीर में। महाप्रभु ने कहा, ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों चाहते हो? वो विप्र कहता, प्रभु उस कुष्ठ वाले शरीर में कम से कम मैं आपको याद तो करता था, इस सुंदर शरीर में मैं आपको भूल जाऊंगा, मैं विषयों में फंस जाऊंगा। आप कृपा करके मुझे वही शरीर दें जिस शरीर के कारण मैं हमेशा आपका स्मरण करता रहता था। देखिए ये होती है भक्त की मेंटालिटी। भगवान से भक्त कुछ पेमेंट नहीं मांगता, कुछ दुनिया की वस्तु नहीं मांगता, सिर्फ मांगता है उनका प्रेम, उनकी सेवा। और उसके रिजल्ट में भगवान उस दुकानदार की तरह वो दे डालते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। भगवान ने 2 चीज़ें दे दी वहाँ पर। भगवान कहते उस कुष्ठ विप्र को कि तुम्हारा बांधी भे विशेर तरंग और पुनरपि एठाई पाए मोर संग। 2 चीज़ें, यानी पहली चीज़ है कि तुम्हें विषय कभी सताएंगे नहीं, और दूसरा जब भी तुम मेरे दर्शन करना चाहोगे हे विप्र, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। उसने कुछ नहीं मांगा और भगवान ने जब अपनी तरफ से दिया ना तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दे डाला। तो इसलिए जब भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते तो कोई घाटे का सौदा नहीं होता।